इस्लामाबाद को कुछ हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की। इस्लामाबाद को कुछ हमले के 4 मुल्ज़मान 48 घंटे में गिरफ्तार किए गए। साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने मोहम्मद जाली और कामरान खान को हायर किया। वज़ीर इत्तलात अता तारर की ब्रीफिंग, कहा ये तीनों अफगानिस्तान गए जहां काबुल में इनके दादुल्ला से मुलाकात हुई। इस्लामाबाद के शहरी खुदकुश हमले की प्लानिंग काबुल में की गई। खुदकुश बमबार उस्मान शिनवारी भी अफगानिस्तान का शहरी है। उस्मान शिनवारी भी अफगानिस्तान से आया था जिसे खुदकुश जैकेट लाकर दी गई। साजिदुल्लाह और उस्मान शिनवारी दोनों मिलकर मुख्तलिफ मकामात की रेकी करते रहे। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, फितनल ख्वारिज के 22 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया। हलाक ख्वारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी से था। इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा CTG में दर्ज। मतन के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। एक हमला आवर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। IG KP जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं दहशतगर्दों की आमद की CCTV फुटेज हासिल कर ली। तफ्तीश जारी है। मालूम कर रहे हैं दहशतगर्द किस रास्ते से पेशावर दाखिल हुए। तहवील में ली गई मोटरसाइकिल से फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को असलहा और दीगर जरूरियात फ्राहम कर रहे हैं। थाने से लेकर अफसरान लेवल तक बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फ्राहमी के लिए काम कर रहे हैं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस वज़ीर आला इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। वकील ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ लगा दिया। मेंबर पंजाब ने रिमार्क्स दिए, हमारी पावर है तभी आप सब यहाँ खड़े हैं। मेंबर पंजाब के रिमार्क्स पर इलेक्शन कमीशन मेंबरान और वकला में कहके। हमसे कोई गलती नहीं हुई, जवाब दायर करेंगे। हमारी कोई भी इनिंग जारहाना नहीं, आइन और कानून के मुताबिक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, विफाक के पास खैबर पख्तूनख्वा के 3000 अरब रुपए से ज़ायद वाजिबुल अदा रकम है। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए ये रकम मिलनी चाहिए। हम भी चाहते हैं तरक्की करें, हमसे इम्तियाजी सलूक ना करें। हमारी तहरीक चल रही है, ये आगे बढ़ेगी और आपको नजर भी आएगी। जो पॉलिसी अवाम और मुल्क को नुकसान करती है इस पर हमेशा तनकीद की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस का मामला। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और शहनाज उमर अयूब की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस वक़ार अहमद ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आला को तो इलेक्शन कमीशन ने 21 नवंबर को तलब किया था, क्या वज़ीर आला के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? आप इंतजार करें, हम हर काम में मुदाखलत तो नहीं कर सकते। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स में कहा, आपके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर अदालत आए, आप खुद मामलात को खराब कर रहे हैं। वकील दरखास्त ने कहा, वज़ीर आला पंजाब ने भी हसन अब्दाल में जलसा किया लेकिन इनको कोई नोटिस नहीं मिला। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, आप इनके खिलाफ भी दरखास्त दे, हम देख लेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ईरानी मुशीर अली लारजवानी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात में वुसअत पर तबादला ख्याल, बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भी मिलेंगे। ईरानी मुशीर कौमी सलामती ईरानी सिफारत खाना में अशाई में शिरकत करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अली लारजवानी की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मुलाकात भी मुतवक्की।
मोदी की भारत सरकार मजहबी इंतहा पसंदी की अलामत बन गई। मोदी बाबरी मस्जिद शहीद करके तामीर किए गए राम मंदिर पर परचम लहराने पहुंच गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट मस्जिद की इस शहादत को गैर कानूनी करार दे चुकी है। 6 दिसंबर 1992 को इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद शहीद कर दी थी। भारतीय रियासत ने मस्जिद की शहादत पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद फसादात फूट पड़े, जिनमें ज्यादा नुकसान मुसलमानों ने उठाया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यह तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद की शहादत गैर कानूनी थी, मगर जमीन मंदिर के ट्रस्ट को दे थी। अयोध्या का मुतनाज़ मुकदमा इंतहा पसंद सियासत और हुजूम के तशद्दुद को इंतखाबी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की मिसाल बन गया। भारत इसे तहजीबी जीत करार देता है, मगर इक़लियतों के मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ गया? जहाँ कभी अल्लाह अकबर की सदा गूंजती थी, आज वहाँ सियासी फतह के नारे लग रहे हैं। बाबरी मस्जिद से राम मंदिर का सफर भारत के नाम नेहाद सेकुलर आइन और जमहूरी दावों पर सवालिया निशान है। मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। दौरान हिरासत तशद्दुद, मशकूक अमवात और नारवा सलूक के वाक़यात की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की माहिरीन का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकाम ने बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की। इंसानी हकूक़ के कारकुनों, सहाफ़ियों समेत 2800 अफराद को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। दहशत गर्दी के शुबा में या बगैर किसी इल्ज़ाम के मुस्लिम खानदानों के घर गिराए गए। तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक के जिम्मेदारों को इंसाफ के कचहरे में लाने और मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल का आज़ादाना और शिफाफ जायजा लेने का मुतालबा। वफाकी आईनी अदालत में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तैनाती के खिलाफ अपील पर समाअत। वकील समय खुसैन ने कहा, बेंच सरबरा बतौर हाईकोर्ट जज इब्तदाई दरख्वास्त पर फैसला कर चुके हैं। पहला सवाल समाअत करने वाले बेंच की अहलियत का है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जिस दरख्वास्त का आप हवाला दे रहे हैं, इस पर एतराज़ात आयद थे। मौजूदा दरख्वास्त गुजार की ऐसी किसी दरख्वास्त पर मैंने कोई फैसला नहीं दिया हुआ। किसी और मुकदमे में अगर फैसला दे चुका हूँ तो इसका इस केस से ताल्लुक नहीं। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ, इसराइल का एहतसाब किया जाए। गजा में 2 साल से जारी जंग में 70,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो चुके। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल हमले जारी हैं। सीज़ फायर की मुकम्मल पासदारी। इसराइली अफवाज का गजा से फौरी इनखला किया जाए। इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। चीनी सदर ने कहा कि यूक्रेन तनाज़े पर तमाम फरीक इख्तलाफात कम करें। चीन और अमरीका को ताउन के नए शोबे खोलने चाहिए। दो तरफा ताल्लुकात में मजीद तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। शी जिनपिंग ने ताइवान मसले पर चीन की पोजीशन भी वाज़ेह की। अमरीकी सदर बोले, चीनी सदर से अहम मुआहिदों पर इतफाक हुआ। चीन के साथ हमारा ताल्लुक इंतहाई मजबूत है। चीनी सदर की बीजिंग दौरे की दावत भी कबूल कर ली। मैंने चीनी सदर को अमरीका के दौरे के लिए मदऊ किया है। और T20 ट्रायल सीरीज का 5वां मैच आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम्स का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान ट्रायल सीरीज के फाइनल में क्वालिफाई कर चुका। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त दी थी।